ભાવનગર સરટી હોસ્પિટલના ડોક્ટર્સ દ્વારા કરાઈ હડતાલ। ભાવનગર સરટી હોસ્પિટલના ડોક્ટર્સ દ્વારા કરાઈ હડતાલ। સરટી હોસ્પિટલમાં દર્દી દ્વારા ડોક્ટર્સ સાથે કોઈ બાબતે કરાઈ માથાકૂટ, જેને લઈ ડોક્ટર્સ દ્વારા હડતાલ પર બેસી વિરોધ કરાયો। ટ્રોમા સેન્ટર બહાર તમામ રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ દ્વારા સિક્યુરિટીની માંગ કરી। ઘટનાને પગલે પોલીસ કાફલો હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યો, જો કે હાલ ઇમરજન્સી સેવા શરૂ રાખવામાં આવી હતી। ના ના આપણી નથી। રોલિંગ સ્ટાર્ટ। સર તમારું નામ, તમારો હોદ્દો। अरे मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर है। मैं एनेस्थीसिया रेसिडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। अभी जेडीए का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाल फिलहाल में इंचार्ज प्रेसिडेंट हूँ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का। सर आप आज क्या घटना हुई, क्या तकलीफ हुए, कौन से डॉक्टर के साथ हुए और क्या हुआ था? घटना में ऐसा हुआ था कि एक दर्दी आया हाथ में ब्लेड के निशान लेके, दोनों हाथ में 5 से 6 ब्लेड के निशान थे। मेरा जो रेसिडेंट है, हमारा जो R1 है सर्जरी के, ओटी में वहीं पे बैठे हुए थे ड्यूटी अपनी प्लेस पे। दर्दी के साथ में कम से कम 10 से 15 लोगों की भीड़ थी। सीधे कैजुअल्टी के अंदर आए, ओटी के अंदर आए जहाँ पे डॉक्टर बैठे होते हैं। आके सीधे बोलने लगे कि इसका इलाज करो, इधर से खून बह रहा है, इधर से खून बह रहा है। प्राइमरी सब चेक हो गया, प्राइमरी जितना जाना चाहिए था, जितना ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशलिटीज़ हैं अलग अलग, तो जिस स्पेशलिटी को डॉक्टर को देखना था, प्राइमरी सब कुछ करने के बाद पेशेंट स्टेबल था, कोई तकलीफ नहीं थी। प्राइमरी सब कुछ करने के बाद जब उसने अपना ओवर देना चाहा, दर्दी के 10 से 15 सगे रेसिडेंट के बाजू में आए, धक्का मुक्की की, गर्दन पे हाथ डाला, कॉलर पे हाथ डाला, गालियाँ दी और घसीट के बाहर से वापस ओटी में ले गए। अपने फ़ोन में सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करी और गालियाँ तो साथ में जो दे रहे थे वो दे ही रहे थे। साथ में एक इंटर्न थी, फीमेल थी, महिला थी, उनके साथ भी गाली गलौज और धक्का मुक्की दर्दी के सगों ने, जो 10 से 15 की भीड़ में थे, की गई। कोई भी पेशेंट आ रहा है साहब, आप तो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, फिर भी पेशेंट के रिलेटिव्स को ये करना पड़ता है, क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स और कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव्स बहुत ऐसे उकसाए हुए होते हैं पहले से। अगर कुछ उनको इंतज़ार करना होता कि 10 से 15 मिनट का गैप हुआ या 15 से 20 मिनट का गैप हुआ, किसी ने अटेंड नहीं किया या कोई डॉक्टर ऑन ड्यूटी मौजूद नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही दर्दी अंदर आया वैसे ही दर्दी को देखा गया, प्राइमरी पूरा इलाज किया गया, पूरा ऊपर से नीचे तक चेक किया गया कि कुछ गड़बड़ है, ज़्यादा क्रिटिकल है पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं था। पेशेंट बात करता हुआ, बोलता हुआ, वाइटली स्टेबल पेशेंट था, उसे तुरंत इलाज भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये घटना घटी। इसमें हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी, इन सब का सबसे मेजर इशू है। इस इशू को लेके हम लोग अभी विरोध प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये स्ट्राइक नहीं है। सारे जो भी इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं या जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनकी देखभाल वार्ड में की जा रही है, कैजुअल्टी में की जा रही है। सिर्फ विरोध प्रदर्शन है। ये सब हम लोग लगभग 1 साल से इसकी अर्जी दे के रखी है कि हमें यहाँ पे CCTV चाहिए। हमारी गाड़ियों के साथ इशू होता है, हमारी गाड़ियों के लॉक तोड़ दिए जाते हैं। 2 रेसिडेंट की गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं। इसकी आप थाने में जाके जांच कर सकते हैं, रिपोर्ट है बाकायदा। 2 रेसिडेंट की, एक रेसिडेंट का लॉक तोड़ा गया है, मेरी ही कलीग है, उसका लॉक तोड़ा गया है। 2 दिन पहले की घटना इधर भी अगर आपको ज्ञात हो तो कुछ घटी है, आप लोगों ने छापी है वो घटना। सर इस मैटर को लेके हम पिछले 1 साल से अर्जी दे रहे हैं, लेकिन हमें जवाब यही मिलता है कि सरकारी प्रोसेस है, टाइम लगेगा, ड्यूरेशन लगेगा। हमारी सेफ्टी और हमारी सिक्योरिटी का इशू इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है जितना लेना चाहिए। सर अभी जो